हेलो हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और प्यारी सी सुबह के साथ नए व्लॉग में। तो जी टाइम अभी हो गया है 5 बजे का और दिन है बुधवार का और तारीख है 23 जुलाई। तो ये शिवरात्रि के दिन का ही व्लॉग है। थोड़ा सा लेट से ही हो गया है 2-3 दिन, क्योंकि 2 दिन मेरा व्लॉग नहीं आप आए, तो इस वजह से सारे व्लॉग मेरे लेट से ही आ रहे हैं। तो जैसे मैं उठती 4 बजे, तो मैं ना हर रोज़ 4 बजे उठ जाती हूँ। 4, सवा 4, साढ़े 4 बजे तक मेरा उठने का टाइम होता है, क्योंकि मुझे आदत पड़ी हुई है और मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह जल्दी उठना। इससे तो देखो हमारे काम तो बनते ही हैं टाइम पे, और ना हम खुद के लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। तो भाई क्यों बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठो, भर मुहूर्त में उठो, अमृत वेला उठो। क्योंकि जो सुबह का जो टाइम होता है ना भर मुहूर्त का, तो वही भाई वो टाइम ना कोई साधारण सा टाइम नहीं होता। वो बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम होता है। और जो भरमुहूर्त का टाइम होता है ना, उस टाइम ना हमारा पूरा ब्रह्मांड, पूरी जो भी है वातावरण है, वो बिल्कुल शांत होता है। उसमें कोई शोर शराबा नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। सिर्फ ना उस टाइम आप होंगे और आपके साथ वो प्रकृति होगी, जिसको हम महसूस करते हैं। सुबह का टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है भाई। इस टाइम ना आप जो सोचते ना वही आप महसूस भी करोगे। क्योंकि जैसे सुबह हम उठते ना, हमारा बिल्कुल भी मन नहीं करता किसी से बात करने का, बिल्कुल शांत होते हैं हम। और जब आप उठो ना, अपने जैसे हम बाहरी मुख से हम चुप रहते हैं ना, उसी तरह आप अंदर से भी आप चुप रहो, बिल्कुल शांत। कोई भी हलचल ना आए आपके दिमाग में, कोई नेगेटिव चीज़ ना आए। सुबह उठते ही बस अपने परमात्मा को धन्यवाद करो, और साथ में ना उस प्रकृति का भी धन्यवाद करो बार बार, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। क्योंकि हम प्रकृति को कुछ भी नहीं दे रहे हैं, तो भाई उसके बदले आप सिर्फ उसको धन्यवाद भी करो ना, उससे भी बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत बड़ा सुधार होता है। क्योंकि जब हम किसी को धन्यवाद बोलते हैं, थैंक यू बोलते ना, तो एक ना हमारा उसके साथ रिश्ता बन जाता है। देखो हम प्रकृति से कितना कुछ ले रहे हैं, और कभी सोचा है कि हमने कभी कुछ दिया भी है उसको? नहीं दिया ना। तो एक उठते ही ना इन दो तीन जो काम होता है ना, ये करोगे ना, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और ना एक वाइब्रेशन देनी होती है हमें भी प्रकृति को, जिससे बहुत ही ज़्यादा बदलाव होते हैं। तो भाई हम ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकते, तो धन्यवाद तो बोल ही सकते हैं। और एक बहन का कमेंट ये आया था कि आप ना जैसे मेडिटेशन कैसे करते हो? तो भाई उस टाइम जिस टाइम आप उठते ना भर मुहूर्त में, तो आप ना मेडिटेशन भी किया करो अपने लिए, अपने भगवान के लिए 15-20 मिनट, आधा घंटा ज़रूर निकाला करो। क्योंकि जल्दी उठने के फ़ायदे भी तभी होते हैं। देखो काम तो हमारे पूरा दिन ही चलते रहते हैं। अगर आप ना 5 बजे 5:30 बजे भी अपने घर के काम शुरू करोगे ना करना, तो तब भी आपके काम टाइम पर हो जाएंगे। पर जब आप जैसे 4 बजे उठते हो, तो 1 घंटा, आधा घंटा खुद के लिए भी टाइम निकालो। 20 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आप टाइम निकाल पाओ ना, तो मेडिटेशन किया करो। मेडिटेशन करने से भाई जो हमारे दिमाग में नई गंदगी भरी रहती है, इतनी उथल पुथल मची रहती है ना, उससे आप ना बिल्कुल शांत रहोगे। और आपके दिमाग में भी, आपके जो दिमाग में इतने चलते हैं विचार, वो भी शांत हो जाएंगे। मेडिटेशन करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। और मेडिटेशन कैसे करना है? सुबह आप ना जैसे उठ के अपना मुंह मुंह वगैरह धो, आँखों में छिड़के मारो, अच्छे से बैठो, पानी वगैरह पियो, और शांति से भाई आपको जो जगह आपको लगती है कि यहाँ पर शांति है, अपने घर में कोई कोना देख लीजिए, उस जगह पर आप बैठ जाइए। और शांति से बिल्कुल भी कोई दिमाग में विचार ना आए किसी चीज़ का भी, इस दुनियादारी से बिल्कुल अलग हो गए। ये समझो कि मैं सिर्फ मैं हूँ, और साथ में जिसको भी आप याद करते हो भगवान को, उसको याद करिए। तो भाई अपने आप को आत्मा समझ के उस परमात्मा को याद करना होता है, जो इस सृष्टि को चलाता है, शिव। बिल्कुल। और शिव भी ना जैसे हमारी आत्मा है ना, वैसा ही हमारा परमात्मा है। हम भी अपने इन आँखों से इस परमात्मा को नहीं देख सकते, तो भी मन की आँखों से महसूस करना होता है। इस जो मन है ना, इसको टिकाना होता है उसकी याद में। और ऐसे नहीं कि हम बैठ गए और हमारा मेडिटेशन लग गया, तो भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्रैक्टिस होती है हर रोज़ की। जब आप रोज़ की प्रैक्टिस करोगे ना, आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, तो भाई फिर आपको ना आपका जैसे योग लगना शुरू हो जाएगा। इसको योग भी बोलते हैं और मेडिटेशन भी बोलते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगेगा, महसूस अच्छी सी होगी भाई। और बहुत ज़्यादा बदलाव भी होते हैं। मेडिटेशन करने के बहुत सारे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अगर सुबह के टाइम आपको टाइम नहीं लगता ना, अगर दिन में आप अकेले होते हो और आप चाहते हो कि मैं दिन में मेडिटेशन करूं, तो दिन में भी आप कर सकते हैं। पर दिन में इतना अच्छे से नहीं हो पाएगा जितना कि सुबह सुबह होगा। जितना जल्दी हो सके आप सुबह जल्दी उठो, 4 बजे से पहले भी उठोगे ना, तब भी बहुत ही अच्छा है।
तो भाई ये होता है। तो मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं 15 मिनट आधा घंटा तो मैं मेडिसिन जरूर करती हूँ, क्योंकि देखो वीडियो में तुम्हें इतना नहीं दिखा पाती। तो जैसे मैं मेडिसिन करती हूँ तो मैं दिखाती हूँ, फिर मैं बीच में ना मोबाइल को बंद कर देती हूँ, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती है बहुत ज़्यादा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता कि मैं उठ के यहाँ से उठूँ, क्योंकि मेरे आंगन में बाबा की फ़ोटो लगी हुई है, तो मैं वहीं पर मेडिटेशन करती हूँ और सबसे पहले उठ जाती हूँ। क्योंकि दिन में देखो वही बच्चों की चहल पहल, शोर शराबा, और फिर ना वही हम दुनियादारी के काम धंधों में हम ना देखो खो जाते हैं, तो अपने लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते। टाइम निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है अपने लिए भी। तो भाई यहाँ पर आपसे बात करते करते मैंने अपने काफ़ी सारे काम कर लिए हैं। तो पूरे घर की साफ़ सफाई करी, और साथ में फिर ना जैसे 7 बजे के आसपास का टाइम हो गया होगा, तो पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद नहाना धोना किया। और जैसे मैंने सुबह एकदम आलू उबलने के लिए रख दिए थे, जिसकी मैं सूखी सब्ज़ी बना दी है बच्चों के लिए, और वो तैयार भी हो गए हैं। और साथ में मैंने लगा दिया है दोनों का नाश्ता। रोटी बना ली मैं सिंपल वाली। और जैसे शिवरात्रि के दिन भी मेरा व्रत नहीं था, क्योंकि मेरे से व्रत अब नहीं रखे जाते हैं। बस ये है कि मैं मंदिर में जरूर जाती हूँ और घर पे भी पूजा वगैरह मैं करती हूँ। तो दोनों तैयार हो गए हैं और इनको नाश्ता मैंने करवा दिया है, अपना कर रहे हैं। इनके भी टिफिन वगैरह लगाऊंगी। और जैसे रात की भी दाल बची हुई थी, तो वो लेने से उन्होंने मना कर दिया। सूखी सब्जी इनके टिफिन में जा रही है, तो दोनों के टिफिन पैक कर दिए हैं। और वैसे अपना इनके बैग में डाल लेंगे, छुट्टी इनकी है नहीं। तो देखते हैं, अगर दोपहर तक हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो ये 2-2:30 बजे के आसपास में ही आएंगे। और ना तो नाश्ता मैंने किया है अभी तक, और ना ही कैसे पापा ने किया है, थोड़ी देर के बाद करेंगे। क्योंकि मुझे अभी जैसे इनको स्कूल भेजने के बाद जो भी थोड़े बहुत मेरे काम रहते हैं वो निपटाऊंगी, और साथ में घर पे पूजा करूंगी, और साथ में फिर मैं मंदिर में जाऊंगी। और जैसे दिया वगैरह तो केशव ने लगा दिया है, और इन्होंने भी अपना जल ना घर पे चढ़ा दिया। आज मंदिर में नहीं गई ये भी, क्योंकि फिर जैसे अब मंदिर में आज बहुत ज़्यादा भीड़ भी हो रखी है। जैसे कावड़ी आ रहे हैं तो इनका नंबर नहीं लगेगा, फिर इनका फिर स्कूल का भी टाइम निकल जाएगा। इस वजह से इन्हें भी घर पे ही अपनी दिया बत्ती कर ली है। तो यहाँ पर दोनों के नाश्ता पानी करवा दिया है दोनों बच्चों का, और साथ में टिफिन पैक कर दिए। जो दूध लेकर आए थे उसको मैंने साथ में छान के रख दिया गैस पे। अभी इसको भी गर्म करूँगी, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है, और गर्मी टाइम में दूध ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, वैसे बेड से जाता है, खट्टा खट्टा हो जाता है। तो मैं जैसे साथ में सुबह ही इसको गर्म करके रख देती हूँ। तो बर्तन साफ़ कर दिए हैं, और साथ में मैंने यहाँ पर गैस काउंटर था उसको साफ़ कर दिया है। बस फटाफट से मैंने अपना काम निपटा दिया है, और बच्चे अभी तक गए नहीं हैं। तो 7:45 बजे के आसपास का ही टाइम हुआ था। अब इनको बिठा के आऊँगी। और जैसे मैंने अपने बाल धोए थे ना, नहाई थी, तो मैंने अपने बाल में कंघी नहीं करी हैं, तो अभी इनको भेजने के बाद तब करूँगी। तो यहाँ पर मेरे रसोई बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। और देखो कितने सारे मैंने अपने काम कर लिए हैं। घर की साफ़ सफाई भी हो गई, और बच्चों का नाश्ता भी हो गया, इनको भी टाइम पर तैयार कर दिए हैं। और जैसे हम लेट से उठते ना, तो भाई कोई भी काम हमारा टाइम पे नहीं होता, सारे काम हमारे गड़बड़ हो जाते हैं, और फिर वही हमारा चिड़चिड़ापन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो बच्चे भी स्कूल से लेट हो जाते हैं हमारी वजह से। तो अपना टाइम देखा 7:45 बजे का हो गया था, तो दोनों बच्चे स्कूल चले गए थे। आज मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई, तो उनको छोड़ के आई, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कर ली है पूजा की तैयारी। तो जैसे एक कटोरी में गंगा जल, एक कटोरी में तो जो दूध है निकड़ू वो डाल लिया है बिना गर्म किया हुआ, और साथ में अपना जल ले लिया, फूल दिया और धूप वो सब रख ली है। और आज ना ये शिवलिंग यहाँ पर रख दिया किसी लोगों ने, तो इन्होंने यहीं पर पूजा करी थी सुबह के टाइम पे। मैंने पहले अपने शिवलिंग की पूजा करूँगी। और भाई जो शिवलिंग है ना, यही हमारा शिव है, परमात्मा है। क्योंकि जो शिव है ना बिल्कुल ज्योति बिंदु होता है, बिल्कुल ज्योति बिंदु जो दिखाई देता है इन आँखों से। और इसलिए फिर हम ज्योति बिंदु की पूजा कैसे करें, इसीलिए इसका रूप बना दिया है शिवलिंग, ताकि हम ना इसकी अच्छे से पूजा कर पाएँ। छोटा भी आकार होता है इसका, बड़ा भी आकार होता है, तो हम आराम से पूजा कर सकते हैं। अगर वो खाली ज्योति बिंदु हमें दिखाई दे देना, तो हम उसकी पूजा कैसे कर सकते हैं। इसलिए यही हमारा शिव है, परमात्मा है। और जो बाकी जो देवी देवता है ना हमारे, जिसका शरीर है, वो देवी देवता होते हैं। तो मेरी यहाँ पर पूजा हो चुकी थी, बड़े आराम से मैंने आज घर पे पूजा करी है लास्ट में। क्योंकि अगर मैं सुबह टाइम पूजा करती ना, तो फिर आराम से नहीं हो पाती है। तो भाई फिर काम की रहती है कि बच्चों को नाश्ता वगैरह तैयार करना है। तो भाई यही था, तो मैं सोचा कि आराम से पूजा करूँगी। और उसके बाद हम आ गए थे मंदिर में, और मंदिर में भाई काफ़ी सारी भीड़ भी हो रखी थी। तो हम 8:30 बजे के आसपास में हम आ गए थे मंदिर में। तो भाई ये है हमारा गांव का मंदिर तो वैसे कई हैं, पर शिव का मंदिर यही है हमारा, घर के पास में है, जहाँ पर बाज़ार है। तो पूजा हमारी हो चुकी थी, हमने जल चढ़ा दिया था। तो थोड़ी सी मैंने बाद में वीडियो बनाई थी, क्योंकि मेरा एक तो हाथ ना बिल्कुल चिकने हो गए थे, और कैमरा बिल्कुल चिकना हो गया था। तो इस वजह से मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी यहाँ पर। और भाई जैसे जैसे ना अब दिन चढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे भीड़ भी बहुत ज़्यादा होने शुरू हो जाएगी, और कावड़े भी
आते जा रहे थे। तो जैसे हम मंदिर में आए ना, तो बहुत सारी कावड़ियों ने जल चढ़ा के बाहर निकले थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रखी थी मंदिर में। अगर बच्चे होते तो फिर आराम से देखो वीडियो बना लेते हैं, पर जैसे हम दोनों थे तो कौन बनाता। तो पूजा वगैरह करके मंदिर में से भी आ गए थे हम घर पे, और घर पे आने के बाद ना अब खाएंगे खाना। तो भाई मेरे से अब व्रत ना बिल्कुल भी रखा नहीं जाता है, कुछ तो ऐसे गर्मी हो रखी है, और जैसे कुछ मुझे दवाई भी लेनी पड़ती है इस वजह से। और नहीं तो ना मैं सोमवार के व्रत ना बहुत ज़्यादा रखती थी, अभी 2 साल से मैंने बिल्कुल बंद ही कर दिए रखने। जैसे 16 सोमवार हो गया और जैसे पूर्णमासी के व्रत हो गए, मैं ना भाई बहुत ज़्यादा व्रत रखती थी सोमवार के भी, और जैसे 16 सोमवार का व्रत रखती थी, फिर पूरे हो गए उद्यापन कर दिया, फिर से रखने शुरू कर दिए। जितने व्रत मैंने रखे ना भाई, शादी से पहले भी और बाद में भी, इतने व्रत शायद ही किसी ने रखे होंगे, और उसका रिजल्ट भाई आपके सामने भी है। तो बस ये था, अब नहीं रखे जाते बिल्कुल भी, पता नहीं क्या हो रखा है भाई, भूख लगती है। और अगर हमारा सच्चा मन हो ना, तो भाई भगवान ना ये नहीं कहता कि आप भूखा मर के ही मुझे याद करो, उसको सच्ची आत्मा से भी याद कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम दोनों नाश्ता किया बैठ के आराम से, और फिर उसके बाद ना जैसे मैंने कपड़े ना सुबह एकदम मशीन लगाई थी, पर ये था कि सुखाए नहीं थे, और अभी इनको निचोड़ के लेकर आई हूँ। और उस दिन भाई इतनी भयंकर वाली गर्मी हो रखी थी, गर्मी क्या 4-5 दिन से भाई गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इतनी गर्मी, कूलर पंखे के आगे भी ना पसीने आते हैं, इतनी गर्मी बढ़ गई है। इतनी गर्मी तो ना जून जुलाई के महीने में नहीं थी जितनी कि अब गर्मी पड़ रही है, चाहे बारिश भी हो जाए, बारिश होने के बाद ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बस यहाँ पर बच्चे स्कूल की ड्रेस थी और सुखा देती हूँ। और जैसे गेहूँ पड़े ना भाई, मुझे 2 दिन हो गए हैं गेहूँ को भी धुले हुए, और ये भी सूख नहीं रही है, क्योंकि जैसे अभी धूप निकली हुई है, फिर से दोपहर तक बादल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो मुझे फिर ढक के रखनी पड़ती हैं। और कुछ ना भैया, जैसे अभी यहाँ पर पता नहीं क्यों कबूतर आने लग गए हैं, तो जैसे मैं इसको सुखा के चले जाऊँगी ना, तो कबूतर यहाँ पर बैठते हैं, गेहूँ को खाते हैं और ख़राब भी करते हैं, और गेहूँ ना बहुत ज़्यादा कम भी हो गई है। तो मैंने बहुत सारी गेहूँ सुखाई थी धो के, अब देखो बिल्कुल थोड़ी सी हो रखी है, ये बहुत ज़्यादा घट गई है, और बहुत ज़्यादा कबूतर भी आने शुरू हो गए हैं, नहीं पहले कभी भी नहीं आते थे। बस कपड़े सुखा दिए हैं और इसको फैला देती हूँ, जितनी सुखाई ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे ही लपेट के रखूँगी। एक तो जैसे हवा भी चल रही है और साथ में बादल भी हो रहे हैं, और ऊपर से मौसम भी ख़राब, और फिर कुछ यहाँ पर जैसे कबूतर भी इसको खाते हैं। देखते हैं क्या कुछ होगा। और यहाँ पर कोई चीज़ दिखाती हूँ मैं। तो मैंने ना कल शाम के टाइम ना ये ग्रो बैग बनाए थे 4, जैसे कि मुझे पौधे लगाने हैं अभी 3-4, और जो मैंने कटिंग लगाई थी ना अभी गुड़हल की कुछ दिन पहले, जो कि अभी आपको दिखाती हूँ मैं, वो भाई चलनी शुरू हो गई है। तो मैं 4 ग्रो बैग बनाए थे तो शाम के टाइम पे। और अभी ग्रो बैग बिल्कुल आसान तरीका है इनका बनाना, तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है भाई, जाके देख सकते हैं, शॉर्ट वीडियो भी है और लॉन्ग भी है। बिल्कुल 15-20 मिनट में आपके ग्रो बैग बन जाएंगे। घर पे ही जो भी बेकार कट्टे होते हैं वो ले लीजिए, और 5 रुपये का कट्टा आता है, और एक कट्टे में से 2-4 आपके ग्रो बैग बन जाएंगे, जिस साइज़ के भी आपको चाहिए होते हैं। अभी इन ग्रो बैगों को मैं भरूंगी मिट्टी से। ये जो मिट्टी अभी मैंने खाली करी ना इस पिप्पी में से, ये तो बिल्कुल हार्ड मिट्टी है। ये सिर्फ 2 बाल्टी मैंने आगे रखी है, इसमें जैसे पत्ते हैं, सूखे पत्ते, खाद सी, मिट्टी सी और मिक्स है, तो इस मिट्टी में मिलाऊंगी मैं। जो हमारे सामने इस जो पेड़ खड़े ना, इनमें से लेकर आई थी मैं, ये सूखी मिट्टी सी है, पत्ते हैं सफ़ेदों के, तो इसमें मिट्टी में मिक्स करूँगी मैं, और बिल्कुल फोकी मिट्टी हो जाएगी। तो हमें ना जब भी हम पौधे लगाए ना, तो भाई हार्ड मिट्टी मत लें, क्योंकि जो बिल्कुल हल्की मिट्टी होगी ना, जैसे उसमें खाद भी हो, रेत भी हो, मिट्टी भी हो, पत्ते भी हों, ये सब मिला लीजिए आप, ताकि आसानी से जो भी पानी एक्स्ट्रा हो ना वो निकल जाए पौधों गमले में से। तो अगर हार्ड मिट्टी लोगे ना, तो बिल्कुल वो मिट्टी गच हो जाएगी और बिल्कुल हार्ड हो जाएगी, तो आपके पौधे बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। तो मैंने सारे पौधे ऐसे लगा रखे हैं, और ऐसी मिट्टी मैंने तैयार कर रखी है। और आप जो गोबर की खाद होती है उसको भी आप मिला लीजिए। तो ये मैंने ना एक दिन पहले ना ये पौधा लिया था मैंने कल, यानी कि एक दिन पहले, और ये है पौधा मोर पंखी का, जो कि मैंने 20 रुपये का लिया था। यहाँ पर बेचने वाले आए हुए थे, पर देखते हैं ये चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि जितने मैंने पौधे लिए ना बेचने वाले से, वो पौधे मेरे चले भी नहीं है। और ये पौधा ऐसा था, इस जड़ के नीचे ना जैसे वो लपेट रखी थी, पराली होती है जो सूखी पराली, वो लपेट रखी थी। नहीं तो पौधे ना थैले में आते हैं, वो चलते हैं, पर पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। तो मैंने ले तो लिया है, तो मैंने यहाँ पर इस ग्रो बैग में लगा दिया है, और सारे मैंने भर दिए हैं। तो जो पौधा तैयार होता जाएगा कटिंग का, उनमें लगाते जाऊँगी मैं। और देखो, अगर आपको याद हो ना, जिस दिन मैंने 2.5 किलो आटे की मैं चूरी बनाई थी ना, यानी कि चूरमा बनाया था धोख के लिए, और हम पीर पे गए थे, तो वहाँ से मैं एक कटिंग लेकर आई थी, और उसमें से मैं 2-3 मैंने कटिंग लगाई थी गुड़हल की। देखो चलनी शुरू हो गई है, और एक देखो ये चलनी शुरू हो गई है, छोटी सी ये पत्ता सा आने लग गया है, ये भी गुड़हल की है। और
मेरे पौधे में ना मैंने गोदावरी के पौधे लगा रखे हैं, तो मैंने उसमें से भी कटिंग लगा रखी थी, तो वो सारी कटिंग चलनी शुरू हो गई है। क्योंकि जो 3-4 महीने होते हैं ना ये बरसात वाले होते हैं, और इन बरसात वाले महीनों में ना जो भी हम कटिंग लगाते हैं वो चलनी शुरू हो जाती हैं। और एक दूसरे ग्रो बैग में भी गुड़हल की कटिंग चलनी शुरू हो गई है। तो इनको ना हफ्ता 10 दिन में ही मैं इनमें से निकालूंगी, ताकि जब ये अच्छे से चलने शुरू हो जाएंगे और थोड़े से बड़े हो जाएंगे तब मैं इन ग्रो बैगों में लगाऊंगी। तो सभी पौधों में मैंने पानी डाल दिया है, देखो। तो भाई पौधों की भी ना देखभाल अच्छे से करनी पड़ती है, तब जाकर ये भी ग्रो होते हैं। नहीं तो भाई अगर इनकी हम देखभाल नहीं करेंगे तो भाई ये भी कहाँ से चलेंगे और ये कहाँ हमें खुशहाली देंगे। तो देखो भाई अभी धूप निकली हुई थी और एकदम से बादल कितने हो गए हैं, सूर्यदेव भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मौसम बहुत ही बढ़िया वाला हो गया है एकदम से। तो भाई सारा काम मेरा हो गया है ऊपर का भी, और पौधों पर डाल दिया, और जो ग्रो बैग थे उनमें मिट्टी भर दी है। थोड़े बहुत रह गए मेरे पौधे लगाने, तो शाम के टाइम लगाऊंगी। फ़िलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है, पसीना भी बहुत ज़्यादा रखे हैं, और कभी धूप निकल रही है और कभी बादल हो रहे हैं। और गेहूँ भी 3-4 दिन हो गए धो रखी हैं, सूख नहीं रही बिल्कुल भी। अब फिर बादल हो गए, सुबह से धूप निकली थी बहुत ज़ोर की। तो कपड़े भी मेरे सूख गए हैं, उनको भी उतारूँगी अभी, क्योंकि हवा चल रही साथ साथ में, और गर्मी भाई बहुत ही भयंकर वाली हो रखी है, बहुत ज़्यादा वाली। चलिए वीडियो पे करते हैं एंड, और मिलते हैं आप सभी को एक बार फिर से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी। अपनों और अपनों का ख्याल रखना।